श्रृंगार गहनों से होता है, लेकिन जीवन का श्रृंगार शिक्षा से होता है। सभापति महोदय, आज सदन में एक ऐसी अति महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि शिक्षा जीवन और जिंदगी को संवारती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को खड़ा करती है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता और भारत देश प्राचीन काल से ही शिक्षा में अग्रणी रहा है। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। भारत देश में विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे सभापति महोदय। इसीलिए अमेरिका ने भी कहा था कि यहाँ के युवाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, नहीं तो भारतवासी ही यहाँ की नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे। बात शिक्षा की चले तो सभापति महोदय, जिन्होंने महिला शिक्षा के ज्ञान की ज्योति जलाई, सावित्रीबाई फुल्ले, जिन्होंने एक आदर्श शिक्षिका, मराठी भाषा की प्रथम कवित्री, प्रखर वक्ता, समाज सुधारक और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। भारत देश में शिक्षा का एक अलग जगाया सावित्रीबाई फुल्ले ने, जो वंचित, अछूत और पिछड़े वर्ग की बालिकाएं थी, उन्हें शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाया। 19वीं शताब्दी से जो अलग शिक्षा का जगह महिलाओं में, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे बाबा खड़गे हो, पेरियार साहब हो, बाबा साहब के हाथ में जो किताब रखी गई है वो एक शिक्षा का प्रतीक है सभापति महोदय। उनका कहना है, बाबा साहब का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ जीवन को शिक्षा से ही ऊपर उठा सकते हैं। अगर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऊपर उठाना है, उसे शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। पिछली बीजेपी सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर कॉलेज को बंद कर दिया था और ये कह के बंद कर दिया कि वहाँ पर नामांकन नहीं है। बड़ी शर्म की बात है, शिक्षा के मंदिर को बंद किया। वैसे बाबा साहब का गुणगान करते हैं, लेकिन सच्चाई में कॉलेज बंद करके इन्होंने अपनी संकीर्ण और छोटी मानसिकता का प्रदर्शन किया। कोई भी ये नहीं चाहती, बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी पिछड़े वर्ग के युवाओं को शिक्षा अच्छी मिले या उच्च शिखर पर पहुंचे। जो पिछड़े वर्ग की जो सभी जनजातियां हैं, चाहे बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, सभी आदिवासी क्षेत्र में मेरा निवेदन है मंत्री जी से, जो नए कॉलेज खोले गए हैं उन्हें वहाँ पर टाड़ा माड़ा या जैसे बानसूर में खोला है तो वहाँ पर देवनारायण योजना चालू है, तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए इन योजनाओं से फाइनेंस स्वीकृति लेकर के बनाने का प्रयास किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। निःशुल्क जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ के युवाओं को कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखना चाहिए, जिससे कि पिछड़े वर्ग को वहाँ पर शिक्षित किया जा सके। भारत देश की शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला और संस्कार उसमें निहित होते हैं।
बोलने से, रहन सहन से पता लगता है कि भारतीय संस्कृति कैसी है और भारतीय संस्कृति और कला जो विश्व में प्रसिद्ध है। उच्च शिक्षा में अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर ऊंची नौकरी पे जाता है तो उस गरीब परिवार का उद्धार हो जाता है और वो अपना घर बनाकर जो पीछे अपने परिवार के सदस्य हैं उनको भी पढ़ा लिखा कर वो नाम रोशन करता है। इसलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। दीपक जलाकर अंधेरा मिटाया जा सकता है और शिक्षा में पढ़कर जीवन का अंधेरा मिटाया जा सकता है। उच्च शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो नए कॉलेज खुले हैं, सभापति महोदय, उन कॉलेजों में जहाँ व्याख्याताओं की विषय के व्याख्याताओं की कमी है, वहाँ पर नेट, कैट, जेआरएफ और पीजी डिप्लोमा जो होल्डर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी पे लगाकर अपन एक उन्नत शिक्षा दे सकते हैं, जिससे छात्राओं को विषय के अध्यापक मिल जाएंगे। कॉलेजों में ड्राइंग, पेंटिंग और एग्रीकल्चर विषयों की आवश्यकता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का अच्छे से विकास हो सके और जो बच्चे SC, ST, MBC और जो गरीब परिवार से आते हैं उनकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय से मैं मांग भी करना चाहूंगी कि देवनारायण योजना से बालिका आवासीय एक कॉलेज खोलें, वहाँ छात्रावास भी खोलें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र जो एक एरिया है पिछड़ा हुआ है, रायली है, बबेड़ी है, देवसण, भगुकबास, मल्लुआस, भूता, सापुर, आलनपुर, मोरोड़ी, नांगल लाखा, परसा कबास, कोठिया, ऊखलेड़ा, ये ऐसी जगह एरिया है, वहाँ पर एक बालिका कॉलेज खोलें और देवनारायण योजना से उसका कार्य चालू हो। बानसूर क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा क्षेत्र है और कृषि वहाँ का मुख्य धंधा है, खेती। इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, कृषि विज्ञान सब्जेक्ट खुले तो वहाँ के युवाओं को बढ़ावा मिलेगा। बानसूर में आर्मी में भी सबसे अधिक बच्चे हैं और गेम्स में भी। तो मंत्री जी से निवेदन है कि पिछड़ा और पहाड़ी वर्ग है, इसलिए एक वहाँ पर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि युवा छात्र छात्राओं का मानसिक शारीरिक विकास हो सके और इससे एक सामाजिक आपस में मेल मिलाप, आराम से बच्चे खेल सकें, एकजुट होकर के 36 कौम का बालक स्टेडियम में खेल सके। सभापति महोदय, और जो बानसूर में नया कॉलेज खुला है वहाँ जो पद है LDC के हैं, चतुर्थ श्रेणी के, उन्हें भी भरने की आवश्यकता है और बिल्डिंग का काम अभी चालू होगा। तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसको आप एक निर्देशित कोई कमेटी ऐसी बनाकर निर्देशित करें जिससे कि समय समय पर उसकी जानकारी मिल सके कि किस तरह से कॉलेज बनाया जा रहा है और कोई सी भी योजना से आप उसका मद फाइनेंशियली स्वीकृति कराएं। उच्च शिक्षा में बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जैसे BEd कॉलेज नहीं है, STC कॉलेज नहीं है, किसानों के बालकों को बाहर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर खोलने का कष्ट करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बालकों का विकास हो सके। आचार्य भर्ती होने वाली है सभापति महोदय, तो उसमें सेट की परीक्षा को भी क्वालिफाई मानते हैं, तो आचार्य भर्ती होने से पहले सेट की परीक्षा करवाई जाए। पहले सेट की परीक्षा होती थी, लेकिन पिछली सरकार ने पता नहीं किस कारण से, जिससे कि
SC, ST, OBC, MBC इनका विकास नहीं हो, इस मंशा से उस परीक्षा को बंद कर दिया। लेकिन अब आचार्य भर्ती होगी तब सेट परीक्षा उसमें मांगते हैं क्वालिफाई, तो इसे पहले करवाया जाए, दोबारा से कराने का कष्ट करें, जिससे कि युवाओं को नौकरी में हिस्सा मिल सके। इसमें SC, ST, OBC, MBC और इन छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। पिछड़े हुए वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति भी देने की आवश्यकता है। जिस तरह से फीस बढ़ाई जाए उसी तरीके से छात्रवृत्ति भी बढ़ाई जानी चाहिए। कॉलेजों में जो संविदा पर कर्मचारी लगे हुए हैं 10 साल से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, वो कर्मचारी चाहे गार्ड हो या चतुर्थ श्रेणी के हो या फिर LDC, UDC हो, तो उन्हें नियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 20-20 वर्षों से कॉलेजों में काम कर रहे हैं, तो अब वो दूसरी जगह तो नौकरी करेंगे नहीं, इसलिए उनका मानदेय भी बढ़ाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, शिक्षा जैसे विषय पर एक अति महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने किया क्या है। सभापति महोदय, आप करते क्या हो, सुनने का मादा रखो तो मैं आप पे अभी लिखी है एक कविता आपके ऊपर। सरकार बनने से पहले अच्छे दिन लाने के लिए बोलते थे बार बार, अच्छा दिन आयो नहीं अभी भी एक बार, अड़ो धन करोड़ों सफेद अनेक बार, नोटबंदी सु जनता ने मारा एक बार, देश ने महंगाई की मार सु मार रहे बार बार, विपक्ष काम करो नहीं आंकड़ा गिनाए बार बार, स्वच्छ भारत को सपनों दिखायो झाड़ू ले हाथ में, भारत माता की बात करे और गाय माता रोज मरे पॉलीथीन खाकर। एक बार शर्म करो, ये है भारत सरकार। क्यों नहीं भारत सरकार रोजगार के रास्ते खोले एक बार, अरे किसानों की आय दुगनी करके मार रहे बार बार, ये है भारत सरकार। किसानों को लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया, मारने के लिए छोड़ दिया, ये है भारत सरकार। महंगाई की दर से बढ़ा करके गरीब को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, ये है भारत सरकार। धन्य है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार, जिसने पक्ष देखा नहीं, विपक्ष देखा नहीं, राजस्थान का विकास कर दिया अनेक बार बेशुमार। धन्यवाद। श्री बलवान पूनिया। सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए आपका बहुत